लेसन पर था। टुडे वी आर गोइंग टू सी द प्रीपोजिशन। आज हम लोग प्रीपोजिशन टॉपिक को देखने जा रहे हैं। आई होप ऑल आर वेल बाय द मर्सी ऑफ गॉड एंड आई एम ऑल्सो वेल बाय द मर्सी ऑफ गॉड। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप लोग जाकर भी अच्छे हो, भगवान की कृपा से मैं भी अच्छा हूँ। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which is used to establish a relation between two nouns or pronouns। विभक्ति एक शब्द है जो दो संज्ञाएं एवं सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित करता है। Here you can see the words preposition means विभक्ति। तो विभक्ति तो आप हिंदी संस्कृत में भी देखते हैं, जैसे मिलता है हम लोग को कर्ता ने कर्म को कर्म से, ऐसे एज फॉर एग्जाम्पल राम ने रावण को मारा। यू कैन सी इन दिस सेंटेंस, आप लोग देख सकते हैं इस वाक्य में ये राम है नाम है, रावण है नाम है मीन्स नाउन है। तो यहां देखिए दो नाउन के बीच ने और को एक रिलेशन को इस्टेब्लिश कर रहा है, एक संबंध को स्थापित कर रहा है। इन दिस सेंटेंस ने एंड को आर प्रीपोजिशन। यही तो प्रीपोजिशन है, मीन्स यही तो विभक्ति है। हिंदी में भी आपने देखा। नाउ वी कम ऑन द पॉइंट। अब हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं कि एक जो प्रीपोजिशन है, तो इस प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछने का जो ढंग है वे इस स्टाइल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्लोज टेस्ट के रूप में 3 से 4 मार्क्स के रूप में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में 3 से 4 मार्क्स के रूप में आता है, एज ए फ्रेज के रूप में 3 से 4 मार्क्स से आता है। यही ढंग है हम लोग का एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम टू आस्क द क्वेश्चन। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में या बोर्ड की परीक्षाओं में 3 से 4 मार्क्स का ही आता है और इसी 3 ढंग से पूछा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल गीता शुड वेट हर इल हस्बैंड। यहाँ जैसे ऑप्शन दिया रहता है, इन रहेगा, फॉर रहेगा, ऑन रहेगा, नॉन ऑफ दीज रहेगा। तो यहाँ अब हम लोग को टिक लगाएंगे ऑन पे, क्योंकि वेट ऑन मीन्स होता है सेवा करना। यानी गीता शुड वेट अर्न हर हस्बैंड, हर इल हस्बैंड। गीता को अपने बीमार पति की सेवा करनी चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड। अब आप लोग समझ सकते हैं प्री मीन्स पहले और पोजीशन मीन्स स्थिति या स्थान। तो व्हाट्स पोजीशन, क्या पहले क्या स्थान। जब हम आएंगे इन हिंदी, जब हम हिंदी में आएंगे तो देखेंगे कि टेबल पर, तो पर का इंग्लिश ऑन होता है जो प्रीपोजिशन है, और टेबल जो है टेबल का इंग्लिश टेबल ही होता है
ये तो प्रीपोजिशन है और टेबल जो है क्या है, नाउन है। तो हिंदी में हमने देखा कि नाउन के बाद प्रीपोजिशन आता है, यानी प्रीपोजिशन की जो स्थिति है, जो प्रीपोजिशन का जो स्थान है वे नाउन के बाद आता है। यू कैन सी हियर देयर इज एन एग्जाम्पल, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसी के जस्ट अपोजिट मींस उलट, आप इंग्लिश में आते हैं तो आप देखते हैं ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ये द टेबल जो हुआ ये नाउन हुआ और ऑन जो हुआ ये प्रीपोजिशन हुआ। तो आपने क्या देखा कि नाउन के पहले प्रीपोजिशन माने बिफोर में आ रहा है और यहाँ नाउन के आफ्टर माने ये प्री और पोजीशन का जो कंसेप्ट है, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। आप सभी समझ चुके हैं कि प्री मीन्स पहले या पोजीशन मीन्स स्थिति या स्थान। तो हिंदी में प्रीपोजिशन का क्या स्थान है और अंग्रेजी में प्रीपोजिशन का क्या स्थान है। जैसे टेबल पर किताब, टेबल पर किताब है, we can see an example. टेबल पर किताब है, टेबल पर किताब है। तो द बुक इज, द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहां देखेंगे ये भी क्या है, नाउन है, टेबल भी नाउन है और किताब भी क्या है, नाउन है और ऑन मीन्स पर जो है ये प्रीपोजिशन है। ये भी नाउन है और ये भी क्या है, नाउन है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि टेबल भी नाउन और किताब भी नाउन, यानी कि एक बच्चा जैसे अपने माता और पिता से, एक बच्चा है जो अपने माता पिता से अलग नहीं, अपने माता पिता को अलग नहीं होने देता है, जोड़ता है, वही संबंध यहाँ प्रीपोजिशन का है, विभक्ति का है, जो दो नाउन को क्या करता है, जोड़े रखता है, जोड़ता है। अब इसको जैसे अब हम लोग देख सकते हैं कि कॉमन ईरर, कॉमन ईरर के रूप में इस कोरोना काल में आप जहां कहीं भी रहें, कोरोना के नियमों का पालन करें। आई होप ऑल ऑफ यू, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। कॉमन ईरर के रूप में आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे he has complained against Rita and I। यहाँ अगेंस्ट जो है ये प्रीपोजिशन है, यहाँ अगेंस्ट जो है ये प्रीपोजिशन है।
अब यहां देखेंगे रीता जो है नाउन है और आई जो है ये प्रोनाउन है। तो आप देख सकते हैं हियर इज अ मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। इस वाक्य में एक चीज गलत है कि यहाँ नी नहीं, आई नहीं होकर के नी होगा, अर्थात अब ये वाक्य जो है गलत है। अब टू सेंटेंस यू कैन सी, ही हैज complained against Rita and me। उसने शिकायत की है रीता और मेरे विरुद्ध। तो एक यहां एक रूल काम करता है। रूल ये है कि आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, अर्थात प्रीपोजिशन के बाद, जैसे ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद जब भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, अर्थात कर्म कारक ही आएगा, मीन्स ऑब्जेक्ट ही आएगा। अब आई थिंक सब स्टूडेंट्स में भी कंफ्यूज, कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते हैं, ये क्या सर लिखे ऑब्जेक्टिव कीज। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं यदि नाउन है तो नाउन, किसी भी नाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस मीन्स कर्ता कारक और कर्म कारक, ये जो होता है ये सेम होता है। जैसे यहाँ राम है तो राम का ऑब्जेक्टिव राम ही होता है। रहीम है तो रहीम का ऑब्जेक्टिव रहीम ही होता है, सेम होता है। यानी कि किसी भी नाउन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बोथ आर सेम, नो डिफरेंट। बट व्हेन वी कम इन प्रोनाउन, जब हम लोग प्रोनाउन में आते हैं तो देयर इज डिफरेंट, यहाँ अंतर होता है। जैसे प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। आपको पता है ये नाउन एक शब्द है जो किसी का नाम बतलाता, वह संज्ञा कहलाता, अर्थात नाम है। मीन्स ऑल नेम्स आर कॉल्ड नाउन। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उन चीजों का नाम है। इट मीन्स एवरीथिंग हैज ओन नेम, दैट नेम इज नाउन। प्रत्येक चीज का नाम है, वही नाम है। जो संज्ञा के बदले में आता वह सर्वनाम कहलाता। जैसे ही, सी, इट, ये सब संज्ञा है। When I will teach noun and pronoun, I will teach in deep. अब हम लोग pronoun में देखते हैं सब्जेक्टिव।
केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो ये है कर्ता कारक और ये है कर्म कारक। जैसे आई मीन्स मैं या मैंने, तो इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप मी होता है। ही सब्जेक्ट का हिम होता है। दे का देम होता है। दे का देम होता है। तो हियर आई एम गोइंग टू से, यहां मैं कहने जा रहा हूं आप लोगों से कि ये ऑब्जेक्टिव जो केस है, तो आफ्टर प्रीपोजिशन ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, यानी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। इन दिस रूल, इस नियम के तहत ही यहाँ ही हैज कंप्लेन अगेंस्ट रीता एंड आई ये गलत है, और ही हैज कंप्लेन अगेंस्ट रीता एंड मी ये बात सही है, क्योंकि यह भी रीता नाम का तो नाम यह भी ऑब्जेक्टिव केस में है और मी भी ऑब्जेक्टिव केस में है। अबे आई थिंक दिस टॉपिक हैज बीन अंडरस्टूड बाय यू। आप सभी बच्चे इस टॉपिक को समझ गए हैं अच्छे से। एक पॉइंट में रूल एक ही आज बताया, यहां तक आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव नो प्रॉब्लम। इफ यू हैव प्रॉब्लम आस्क मी। किसी के पास अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो आई थिंक यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस टॉपिक। नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट आफ्टर इट। इसके बाद अगले घंटे में मैं इसे बताऊंगा।